और हमारे आचार्य स्वामी आर्यवेश जी, अध्यक्ष सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा, और यहाँ पर पधारे सभी विद्वान भाइयों और बहनों, मेरे साथ आए आदरणीय सुभाष गुप्ता जी, प्रोफेसर डॉक्टर विपिन गुप्ता जी एवं प्यारे बच्चों, इस आयोजन की इतने वर्ष से निभाने वाली हमारी आदरणीय विदुषी बहनें, बहन पूनम आर्या जी, बहन परवेश आर्य जी, आप दोनों बहनों का अथक प्रयत्न मैं इस आयोजन के साथ प्रारंभ से ही जुड़ा हुआ हूँ। आज से 17 साल पहले हमारी पूजनीय बहनों ने, बेटियों ने, जिन्होंने त्याग करके सारा जीवन अपनी छोटी बहनों के भले के लिए सब काम किया है, तो पहला शिविर भी मेरे से ही बुला के इन्होंने उद्घाटन कराया था। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं स्वामी जी से चर्चा कर रहा था कि विशेष तौर पर मैं बाहर का कार्यक्रम छोड़ के सिर्फ ये कैंप में नहीं छोड़ना चाहता था। बाहर से आया हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। हमारी ये छोटी बेटियाँ, इनका भविष्य निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण यज्ञ है। यज्ञ आप सभी बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं, विशेष तौर पर जो पहली बार इस शिविर में आई हैं। यहाँ से आप बहुत कुछ लेके जाओगे। प्यारे बच्चों, अपने देश की नींव, अपने देश का भविष्य आप हैं, और आपका जो ये जीवन, हमारा शास्त्र कहता है 16 साल की आयु तक आप अपने इस जीवन की, जीवन रूपी भवन की नींव रख रहे हो। नींव, अगर किसी भवन की नींव कमज़ोर है तो कितने दिन चलेगा। तो इस नींव को मजबूत करने के लिए यहाँ से जो संस्कार लेकर जाओ, यहाँ से जो आपको मार्गदर्शन मिलता है, उसको जीवन में ढालने का प्रयत्न करना। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी शिक्षा पद्धति इतनी भटक गई है। जो बड़े बड़े स्कूल हैं जहाँ लोग फिरते हैं, बहुत भारी डोनेशन देकर, बहुत सारा दान दक्षिणा देकर अपने बच्चों को दाखिल कराते हैं। मैं ऐसे स्कूल को भी जानता हूँ जहाँ 50-50 लाख रुपए देकर बच्चे का एडमिशन होता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। और उनको क्या पढ़ाया जाता है? सुबह से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कोई हमारी संस्कृति नहीं। मम्मी डैडी, कोई माता पिता पापा, कोई दादा, सारी संस्कृति गायब है। अब हमारा देश का भविष्य क्या होगा? हम किधर जा रहे हैं? कोई भी देश जिसने अपनी सभ्यता को छोड़ा है, वो देश बच नहीं सकता।
उसका भविष्य अंधकार में, अगर हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है तो उनको हम कोई संस्कार ही नहीं दे रहे। एक ही बात है, नीट में आ गए, उसमें आ गए। देखिए आर्थिक जगत है, हमें आधुनिक शिक्षा भी लेनी है और हमें उस आधुनिक युग के योग्य भी बनना है, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि हम अपनी संस्कृति, हम अपना रहन सहन, हम अपना खान पान सब कुछ भूल जाएं और हमारे बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और पता नहीं क्या क्या वो खाते हैं। और आज ऐसा वातावरण हो गया, छोटे से छोटे गांव में ऑनलाइन पिज़्ज़ा, बर्गर सब कुछ आता है। आप बताओ, हमारे समाज का, हमारे पूर्वजों का सादा खाना, मोटा पहनना, सिंपल रहना और अपनी सभ्यता से रहना, तो उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त नहीं की? उन्होंने क्या देश की आज़ादी के अंदर कितनी लड़ाइयाँ लड़ी? तो मेरा प्यारे बच्चों आपसे एक ही निवेदन है, मैं हर तरह की सोसाइटी देखता हूँ, सारी दुनिया में घूमा हूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं मैंने, जो दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, सभी जगह देखा है। कितना भी कहिए, उन्होंने अपनी सभ्यता नहीं छोड़ी है, उनका आज भी नाम है शिक्षा में। हम जो गलत नकल कर रहे हैं, अब बच्चा गांव-गांव में स्कूल प्राइवेट है, गवर्नमेंट स्कूल खाली पड़े, वहाँ कोई बच्चे ही नहीं है, उनकी झूठी हाजिरी लगाई जाती बच्चों की। और गांव का माँ बाप समझते हैं कि बच्चा टाई लगा के स्कूल जा रहा है, कल ये अफसर बन जाएगा। तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, मैं सिर्फ आपसे 2-4 बात कहना चाहता हूँ। यहाँ शिविर में रहे, आपका आज मुख्य उद्देश्य है कि अगर आप सुदृढ़ होंगे, स्वस्थ होंगे, तो ही ये राष्ट्र स्वस्थ होगा। आज के बच्चे आप बीमार हो गए, आपके छोटे छोटे बच्चों को इतने मोटे मोटे चश्मे चढ़ जाएंगे, आपको चलने में कठिनाई है, दौड़ने में कठिनाई है, तो आगे भविष्य क्या होगा? उससे हमारे देश का भविष्य नहीं बनता। मजबूत राष्ट्र किससे बनेगा? मजबूत युवाओं से, मजबूत नई पीढ़ी से। तो यहाँ पर आप बहुत कुछ सीखेंगे, आयुर्वेद पे भी चर्चा होगी, वेदों के ज्ञान पर भी चर्चा होगी, आपको आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाएगी, योग की शिक्षा भी दी जाएगी। तो कुछ सूत्र हैं जो आपको अपनाने चाहिए। शास्त्र का क्या लेख है? पहला सुख निरोगी काया। पहले बच्चों आप निरोग रहना सीखो। ये नहीं कि जरा सा जुकाम हुआ और केमिस्ट की दुकान पे भाग गए, माता पिता ने फटाफट गोली खिलाई, कोई कुछ खिला रहा, कोई क्रोसिन खिला रहा, कोई ये खिला रहा। बेटे इस उम्र में कभी गोली, हमें नहीं पता जब छोटे थे कभी गोलियां खाई हूँ, तो उसका हमारे आपका जो किचन है, आपका जो भोजनालय है, वो हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके वो औषधालय भी है। घर में ही औषधालय है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो प्यारे बच्चों, सुबह उठो, एक आदत बना लो। 3000 साल पहले महर्षि भागवत जी ने अष्टांग हृदय की रचना की, जिसके एक एक सूत्र पे उन्होंने रिसर्च की। हमारे महर्षि लोग, उन्होंने कोई भी सूत्र नहीं लिखा बगैर रिसर्च के। पहले अपने पे रिसर्च करते थे, पशु पक्षियों को देखते थे, उनका खान पान देखते थे, तो स्वस्थ रहने के उन्होंने एक एक सूत्र लिखा है। हमारे शरीर में 72% पानी है, तो शरीर की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है पानी। ये पंचभूत का शरीर है, तो उसमें पहला स्थान
जल का है। जो बच्चे सुबह उठकर स्वच्छ पानी के 2 गिलास पीते हैं, पहला काम उठते ही 2 गिलास पानी पीना, फिर ईश्वर को नमन करना, पृथ्वी माता को नमन करना, अपने माता पिता को नमन करना, और उसके पीछे अपनी दिनचर्या प्रारंभ करो। आप कभी बीमार ही नहीं हो सकते। पानी को घूंट घूंट करके पियो, एकदम गट गट पानी नहीं पीने का, फ्रिज का पानी नहीं पीना, वो आपको बीमार कर देगा। और आपके घर में मटका है, नहीं है तो भाई एक मटका रख लो, गर्मी है मटके का पानी पियो। पहले मटके का ही पानी पीते थे, ये फ्रिज ने आके हमारा सारा स्वास्थ्य बिगाड़ दिया। वो प्रिजर्वेटिव है, हमारी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, उसका उपयोग वहीं तक है। तो इसलिए मेरा बच्चों आपसे अनुरोध, आपको यहाँ सिखलाएंगे भी हमारे सभी बहुत योग्य यहाँ पर योगाचार्य हैं, बहुत विद्वान हमारी ये बहनें हैं, आपको योग भी सिखाएंगे और भी सिखाएंगे। तो ये सूत्र आयुर्वेद के हैं और इस पे बड़ी रिसर्च हुई है। फिर आपका सुबह 9 बजे तक सूर्य उदय होने के 3 घंटे तक हमारी जठराग्नि सबसे ज़्यादा काम करती है। वो एक ऐसा समय है जिसमें लक्कड़ भी हजम, पत्थर भी हजम। आपको जो खाना खाओ, हमारे पूर्वज सुबह खाना खा के निकलते थे और फिर शाम को सूर्य अस्त से पहले खाना खा लेते थे, तो कभी बीमार नहीं होते थे। आप भी आदत बनाओ, स्कूल जाना है अपना खाना खा के जाइए, फिर आपको साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरा खाना खाइए। जठराग्नि उस वक्त सबसे तीव्र होती है, सब खाना हजम हो जाता। परोठा खाओ, पूरी खाओ, बेडमी खाओ, जो तुम्हें स्वाद, अपनी चीज़ खाओ, हलवा खाओ, खीर खाओ, लेकिन पिज़्ज़ा बर्गर मत खाओ। ये हमारी सभ्यता नहीं है, हमारा खाना नहीं है। आपको पता है पिज़्ज़ा कितने दिन पुराना है, बर्गर कहाँ से आता है। अब मैकडोनल्ड है, सारा वर्ल्ड वाइड उसका कई महीने तक फ्रिज में लग के, डीप फ्रीजर होके यहाँ आता है और वो यहाँ आके सारे को गर्म करते हैं। यहाँ आके आलू की फ्राइज उसी वक्त फ्राई करते हैं, वो 6-6 महीने पुरानी है। तो बेटा वो डेड फूड है, वो मृतक भोजन है, तो आपको कैसे करेगा ऊपर। आपके पास इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आपके पेट में दर्द है, हमारी आपकी दादी नानी एक चुटकी लेते अजवाइन की, भून के उसमें थोड़ा काला नमक डालते, फाकी दे देते, आप ठीक हो गए। आपको जुखाम है, आपको थोड़ी सी भाप दे देते, ठीक हो जाते थे। ये सब चीज़ों का वहाँ उपचार आपके भोजनालय में है। हल्दी का उपयोग करो, दूध में हल्दी डाल के पियो। दूध में रात को आप 1 चम्मच घी गाय का डाल के, अब गाय का घी मिलना कठिन हो गया, देसी गाय का घी अमृत है, उसका पेशाब तक अमृत है। स्वामी जी बताएंगे कितने रोगों में गाय का मूत्र बीमारियों में प्रयोग होता है। तो हमारी इसलिए उसको गौ माता कहा है। अब घर में लोग गाय बांधते नहीं, बच्चों को गाय का दूध मिलता नहीं, पैकेट का दूध पीते हैं। तो बेटो अभी कुछ माताएं बहनें जो हैं, हो सकता है वो इस पर विचार करें और अपने बच्चों को सुदृढ़ बनाएं। इसके साथ साथ आप सोने का, उठने का, खाने का नियम से चलो, कोई बीमारी नहीं होगी। मैं गारंटी देता हूँ, एक बच्चा ही बीमार नहीं होगा। आप बाज़ार में जाएं, कोई आइसक्रीम पे मन करता है, कभी कोका कोला पे मन करता है, कभी वो गोलगप्पे खाने को मन करता है, तो ये चीज़ें पॉइजन है, स्लो पॉइजन है, आपकी बॉडी को पॉइजन कर देंगे। आपको बीमार होना है तो 1 हफ्ते तक वो भोजन कर लो, देखो बीमार पड़ते हो कि नहीं। रोज आइसक्रीम खाओ, गोलगप्पे खाओ, पिज़्ज़ा बर्गर खाओ, 1 हफ्ते बाद बिस्तर में हो गए।
ये कभी कभी खा लेते पता नहीं लगता। तो इसलिए ये पॉइजनस फूड बंद करो। इसको जंक फूड बोला है, जंक नाम ही उसका जंक फूड है। वो पता नहीं कितने दिन का। हमारे आयुर्वेद में तो ये लिखा कि भोजन तुरंत खाना चाहिए ताज़ी बना के। उसको जितना देर करेंगे वो प्रयोग, उसकी जो गुण है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आप ये आदत बनाए प्यारे बच्चों कि कभी भी भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। भोजन से विष का नाम दिया महर्षि भागवत के भोजन के तुरंत बाद पानी पिया तो विष के समान है। क्योंकि आपने खाना खाया, जैसे तवे पे माताएं बहनें पानी डालती हैं, वो चिड़ करता ना, इसी तरह हमारी जठराग्नि है। आपने भोजन खाया, ऊपर से पानी ठोक दिया, वो तो जल गया, जठराग्नि बुझ गई, तो भोजन कैसे हजम होगा। इसलिए कम से कम खाना खाने के 1 घंटे पश्चात पानी पिए। अगर प्यास लग गई है तो आप छाछ पी सकते हो, आपको बहुत प्यास लगी नींबू पानी पी सकते हो, लेकिन ठंडा नहीं पीना। ना ठंडा पानी पीना, ना कोल्ड ड्रिंक पीना। बेटे ये हमारे को विदेशियों ने कोका कोला, पेप्सी कोला ये हमारे देश में इसलिए लाए हैं कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो बिल्कुल बीमार पड़ जाए, उसमें कुछ बचे ही ना। आपको देश की रक्षा के लिए आपको किसी को आर्मी में जाना, किसी को नेवी में जाना, किसी को अफसर बनना है, तो यहाँ से नींव मजबूत करो। जो इरादा करोगे वही बन जाओगे। आपका इरादा ही कुछ नहीं है क्या बनना है, तो फिर कैसे बनोगे। आप यहाँ से संकल्प लेके जाओ कि मुझे तो ये बनना है, मुझे आर्मी में जाना, मुझे नेवी में जाना, मुझे एयरफोर्स की पायलट बनना है, मुझे अफसर बनना है, मुझे सरकारी नौकरी में करना है, मुझे प्राइवेट में अपना काम चलाना है, मुझे अपनी डेयरी खोलनी है, मुझे अपनी बुटीक बनानी है। जो संकल्प करोगे वही पूरा होगा। अपने पैरों पे खड़ा होना आज के समाज में बहुत ज़रूरी है। ये समय बदल गया है कि आप सिर्फ किसी पे डिपेंडेंट हैं। पराधीन सुपने ही सुख नाही, पराधीन सुपने ही सुख नाही। तो इसलिए आपको एक एक सूत्र पे यहाँ बताया जाएगा, योग की शिक्षा दी जाएगी। योग से चित्त वृत्ति निरोधाय, ये महर्षि पतंजलि जी ने योग की परिभाषा दी है। योग का क्या अर्थ है, अष्टांग योग का, कि चित्त की वृत्तियों को, मन को काबू करने के लिए चित्त की वृत्तियों को अपने काबू में करना, उनको अपने अनुसार चलाना, यही योग है। योग माने जोड़, योग उस प्रभु से जो मेल है उसको योग कहते हैं। अष्टांग योग इसलिए बना, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 अंग हैं शरीर को स्वस्थ बनाने के। कि आपके जीवन के कोई नियम हो, हमें इस समय उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है, धन्यवाद देना है, और सुबह उठ के जल पीना है, स्वच्छ जल पीना है, और उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करनी है। देखिए आपके कोई रोग होगा ही नहीं। आप खाली सुबह 2 गिलास पानी पी लें खाली पेट, आपको कोई रोग नहीं होगा, ये गारंटी है। कोई बच्चा अपने पर किसी तरह निभा के देख ले, और उससे और भी उत्तम है, हमारे पूर्वज कभी अदरक डाल के पानी पीते थे, कभी हल्दी डाल के पानी दूध पीते थे। तो हमारी ये मेडिसिन है, हल्दी, अपने अजवाइन, दालचीनी। दालचीनी में इतने गुण, आपके सारे को जुकाम हो कुछ हो, शहद में दालचीनी बनाओ, गुड़ में दालचीनी बनाओ, चीनी मत खाओ। वाइट शुगर इज स्लो पॉइजन, अवॉइड करो। थोड़ा बहुत हो जाता है उसको अवॉइड करिए। चीनी की जगह काला गुड़ है,
जो शुद्ध गुड़ होता बगैर मसाले, गोल्डन गुड़ नहीं, वो खराब है। सुनहरी गुड़ वो अच्छा लगता देखने में, खाने में भी कई बार अच्छा लगता, पर वो बीमार करता है। तो ओरिजिनल गुड़, काला गुड़, अपने घर में गुड़ से कोई भी चीज़ खाओ वो अमृत है। अजवाइन थोड़ी गुड़ में मिलाओ ना, ये दालचीनी, तो आपकी काफ़ी सारी, हेलो, तो आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। कितना मतलब आपकी माताओं को, दादी को इतना ज्ञान है, वो कहीं पढ़ी नहीं है। दादी आपकी कहीं कोई आयुर्वेद नहीं पढ़ के आई है। हेलो, हाँ, तो इसलिए प्यारे बच्चों, ये जरूरी नहीं कि आपने कहाँ से डिग्री ली है। मैंने आ गया, हेलो, हाँ, धन्यवाद। तो ऐसा है कि सारा ज्ञान आपको स्कूल कॉलेज में ही नहीं मिलेगा, वो ऐसे कैंप में मिलता है। जहाँ आप आए हो, यहाँ से जो ये बताएं आप लिख के लेके जाएं। हमारी बहनें बहुत विद्वान हैं और उनको इसका बहुत अनुभव है। तो यहाँ से जो कुछ आप ज्ञान लेके जाएंगे वो जीवन उपयोगी है। चालू है, वो आपके जीवन को सुधारने वाला है। अभिप्राय क्या है, आप संकल्प के लेके जाएं कि हमने अपने आप को मजबूत बनाना है। आपको अगर अकेले बाजार में जा रहे हो और कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो आपको अपनी रक्षा करने का विश्वास हो कि इसको मैंने एक दफ़ा इसको लगाया तो ये यहाँ खड़ा नहीं रहेगा। बेटे हिम्मत करो, कोई जिसने हिम्मत की है कोई नज़दीक नहीं आता। कमज़ोर का कोई साथी नहीं है इस संसार में। आप बस में, ट्रेन में चढ़ते हैं, धक्के लगते हैं, तो जो अपना कोणी मार कर चढ़ जाएगा वही चढ़ेगा। ये थोड़ी आप खड़े रहो छुई मुई की तरह, आपको कोई नहीं चढ़ने देगा। ये जीवन की सच्चाई है। उस सच्चाई पे मैं आपको एक नज़म की 2-3 शेर, ये बड़ी मशहूर नज़म है नेज़ा फजली की, कि सफ़र में धूप तो होगी, सफ़र मतलब जीवन में कठिनाई तो होगी, सब कुछ आसान नहीं है। सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। ये आदरणीय मोदी जी ने पार्लियामेंट में सुनाई थी। सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर संभल सको तो चलो। इसका क्या अभिप्राय हुआ? कभी कौनी मारी है, कभी तुम भी गिर गए तो कैसे उठोगे? कौनी मार के हिम्मत हो, खुद नहीं गिरना, दूसरे का एक तरफ हटाओ, चढ़ जाओ ट्रेन में, चढ़ जाओ बस में। ये जीवन की ट्रेन है, जीवन की बस है। कभी किसी के वास्ते राहें नहीं बदलती हैं, रास्ते वही हैं। कभी किसी के वास्ते राहें नहीं बदलती हैं, तुम खुद अपने आप को बदल सको तो चलो। तो हमें खुद को बदलना होगा, खुद को आगे बढ़ना होगा और अपनी नींव को मजबूत करना होगा, तभी राष्ट्र मजबूत होगा। हम यहाँ क्या राष्ट्र निर्माण भी कर रहे हैं, चरित्र निर्माण भी कर रहे हैं, और आपका जो जीवन निर्माण है वो भी कर रहे हैं, जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। मैंने पहले ही कहा, आज बड़ा दुर्भाग्य है स्कूल में लोग बच्चों को ऐसी सभ्यता, ऐसी शिक्षा दी जाती है, ना माता को माता कहते हैं, ना पिता को पिता कहते हैं,
वो मम्मी हो गई, वो डैडी हो गया, वो गुड मॉर्निंग हो गया, वो गुड इवनिंग हो गया, और जहाँ मिले वही। ये हमारी सभ्यता नहीं है, हमारी कल्चर नहीं है। नमस्कार करें, अरे नमस्कार नहीं कर सकते तो जय हिंद करें। जय हिंद हमारा नारा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया, भाई हमारा देश की जय हो। तो इसलिए प्यारे बच्चों, मैं ये पूरा आश्वस्त हूँ कि आप यहाँ से बहुत कुछ लेके जाएंगे, बहुत कुछ सीख के जाएंगे, और जो बातें आपको यहाँ बताई जाएं अपने नोट्स बनाओ, लिख के ले जाओ, और अपने घर में भी सुधार करो, और अपने घर का वातावरण भी ठीक करो, और स्वस्थ बनाओ। और आपके पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, सर्दी के दिनों में खूब गाजर खाइए, गाजर कस के खाइए, किसी की आँख कमज़ोर नहीं होगी। धनिया खाइए, पहले माताएं बहनें बच्चों को गाय के घी में धनिया बना देती थी और खांड देसी मिला देती थी कि किसी की आँख कमज़ोर ही नहीं होती। तो अब कोई खाता नहीं, ना कोई बनाता, ना कोई खिलाता। तो मेरी कोई आदरणीय बहनें बैठी हैं कि वो अगर इस पे तवज्जो दें और आगे भी शिक्षा दें कि भाई बच्चों की आँख कमज़ोर है, कुछ है, तो उनको गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, धनिया अपने पास अमृत है, धनिया कूट के खिलाएं। और अगर आपकी आंखें कमज़ोर है, सौंफ खाएं, हर खाने के बाद एक चुटकी सौंफ खा लें, आँख कमज़ोर ही नहीं होगी। हमारे उसमें यूनानी पद्धति में आता है कि एक सांप अंधा हो गया और वो सांप रोज सौंफ के पेड़ के नीचे जाके सो जाता, और कुछ दिन के बाद उसकी आई साइट पूरी आ गई। तो सौंफ में इतना गुण है, ये यूनानी उसमें पद्धति में लिखा, इसलिए सौंफ अजवाइन का वहाँ पर वो अर्क बनता है, वो अर्क पिलाया जाता है। तो आप सौंफ खाओ घर में, धनिया खाओ, माताओं से कहो अपनी माँ से कि भाई गाय के घी में थोड़ा धनिया बना दो, देसी खांड डाल दो, 2 चम्मच धनिया खाओ, आपकी कभी आँख कमज़ोर नहीं होगी और आप पूरी तरह से मजबूत होगे। तो कुछ छोटी छोटी बातें जो मुझे ध्यान आई आपके साथ शेयर की हैं बच्चों, अच्छी लगे तो नोट कर